Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Government College, Kota. Today we will discuss about the floral diagrams. This is very important chapter of your course. पहले हम देखेंगे कि हमारा ये सिलेबस है, जैसा कि हमने पहले भी हर प्रेजेंटेशन में लगभग बताया है आपको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। तो हम ये वाला यूनिट सेकंड ले रहे हैं। हालांकि ये जो चीज़ आज हम पढ़ाएंगे वो आपके यूनिट थर्ड से भी संबंधित रहेगी, यूनिट फोर्थ से भी संबंध रहेगी और आपके आगे भी ये काम आएगी। चाहे आप फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करें, फैमिली का डिस्क्रिप्शन करेंगे इन दोनों यूनिट्स में, तो उस जगह भी ये आपके सारा चीज़ काम आएगी। तो ये इस तरह से सिलेबस का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये ध्यान रखें। ये भी देख रहे हैं, ये सरसों का पूरा खेत है और इस तरह से ये इसमें फसल ग्रो होएगी, फ्लावर लगेंगे, जिसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। ये सरसों का फ्लावर जिसको अगर हम बारीकी से देखें, पास से देखें, तो इस तरह से ये इसके पार्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने 11th 12th की क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा, हल्का सा उसको भी रिवाइज करेंगे हम, कैसे क्या है, कैसे डिस्क्रिप्शन करते हैं, वह सारी चीज़ें इसमें लेंगे। कैसे फ्लोरल फार्मूला रहेगा, कैसे फ्लोरल डायग्राम बनेगा, ये सब इंटर रिलेटेड पार्ट हैं। तो इसके लिए ये है, ये इसी क्रम में आपके चाइना रोज़ का फ्लावर है। बाहर से फ्लावर देखने पर भी पता चल जाता है, और हम यहाँ पर उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे कि कैसे तो इसके अनुबाह्य दल है, कैसे बाह्य दल है, कैसे ये कलरफुल दल है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हम इसको देखेंगे। पहले हम लेते हैं फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला क्या है? A brief description of flower is represented in the form of floral formula and floral diagram. The symbol used in writing floral formula are symmetry, are जैसे symmetry of flower को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्टिनोमॉर्फिक सममितीय तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, और जाइगोमॉर्फिक है तो इसको ऐसे प्रतिशत के निशान से हम दिखाएंगे। जहाँ तक फ्लावर के सेक्स का रहा, अगर मेल फ्लावर है तो इस तरह से दिखाएंगे, फीमेल है तो इसमें नीचे प्लस का निशान लगा के इस तरह से दिखाएंगे, और बाइसेक्सुअल है तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लोरल डायग्राम इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर स्ट्रक्चर। जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है बेसिकली उसका एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इट शोज अ नंबर ऑफ फ्लोरल ऑर्गन, ये फ्लोरल ऑर्गन की संख्या शो करता है, उनका अरेंजमेंट एंड फ्यूजन शो करता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव सिंबल। जो पार्ट है फ्लावर के अलग अलग प्रकार के, वो उनके फिक्स सिंबल के द्वारा जाने जाते हैं। फ्लोरल डायग्राम आर यूजफुल फॉर फ्लावर आइडेंटिफिकेशन और कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंजियोस्पर्म इवोल्यूशन। वो फ्लावर के आइडेंटिफिकेशन में फ्लावर डायग्राम हेल्प करता है, और फ्लावर का इवोल्यूशन भी उसे समझ सकते हैं। They were introduced in the late 19th century and generally attributed to the A.W. Hickler। उसको क्रेडिट दिया जाता है कि उसने इनको इंट्रोड्यूस किया था इस सिस्टम की शुरुआत में। जहाँ तक रहा मामला डेफिनेशन का, ए फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्लान ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के प्लान को, योजना को बेसिकली उसको शो करता है इन सिटू। When see from the above, फ्लोरल डायग्राम फर्निशेज द इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। निम्न पॉइंट में ये इंफॉर्मेशन शो करता है, जैसे सिमेट्री करता है, या फ्लावर का सेक्स शो करता है कि मेल फ्लावर है, फीमेल या बाइसेक्सुअल है। फ्लावर का शो करता है ये कि फ्लावर ब्रैक्टिएट है या नहीं है। नंबर ऑफ फ्लोरल साइकिल शो करता है कि फ्लावर टेट्रासाइक्लिक है, पेंटासाइक्लिक आदि। ये फ्लावर के पार्ट्स को भी शो करता है कि इस फ्लोरल साइकिल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिनकी संख्या कितनी है। When the number of sepal is odd, when the odd sepals is posterior or anterior position, ये इसको शो करता है। एस्टिवेशन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स भी शो करता है।
अरेंजमेंट ऑफ स्टेमेन स्पेशली इन रिलेशन टू पेटल्स वेदर द वन वॉल या ज़्यादा वॉल में, ये भी ये शो करता है। द नंबर ऑफ कार्पल भी ये शो करता है जब हम सेंटर में ओवरी का टीएस बनाते हैं। वेदर दे आर फ्री हैं या यूनाइटेड हैं उसको भी शो करता है। उनके प्लेसमेंट को भी शो करता है और उनके बाहर के फ्लावर के साइकिल से क्या संबंध है, जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, इसको भी शो करता है। और अगर हम सेंटर में देखें तो ये बीजांड न्यास के प्रकार को भी दिखाता है, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन को भी ये दिखाता है, जो कि अभी आगे आएगा। ये ब्रैक्ट को शो करता है और ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है तो ब्रैक्टियोल की पोजीशन को भी ये बताता है। मदर एक्सिस जहाँ से अटैचमेंट है उसको भी ये फ्लोरल डायग्राम बताता है। इसी तरह से कौन से प्लेन में, मीडियन प्लेन में है, लेटरल प्लेन में है, डायगोनल प्लेन में, वो सिमेट्री भी ये बताता है। जहाँ तक रहा मामला फ्लोरल डायग्राम की और फ्लोरल फॉर्मूले की, कई बार आप एक ही टर्म यूज़ दे लेते हैं, एक्चुअल में दोनों में क्या अंतर है ये आप इसमें देख सकते हैं। ये फ्लोरल फार्मूला है जिसमें हम बता रहे हैं कि ब्रैक्टेट को BR से, कैलिक्स को K से, कोरोला को C से, पेरियंथ को P से, एंडोशियम को इससे दिखाता है। दिस रिप्रेजेंट द फ्लोरल फार्मूला। और ये वाला का है डायग्राम, चित्र। जैसे ये डॉट बता रही है मदर एक्सिस को, आगे भी आएगा। ये सेपल्स बता रहा है, बाह्य दल को बता रहा है। ये ओव्यूल की पोजीशन बता रहा है। ये एंथर बता रहे हैं, ये ओवेरी बता रहे हैं, ये पेटल्स को बता रहा है, ये इंट्रोस पोजीशन बता रहा है एंथर की, ये ब्रैक्ट को बता रहा है। तो इस तरह से ये तो फ्लोरल डायग्राम है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है। इसी तरह से हम इसमें ओवेरी को ही बताते हैं। तो ओवेरी क्या रहेगी, जैसे इसमें ओवेरी में ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ये वाला संरचना कंपाउंड ओवेरी बता रही है। यहाँ कंपाउंड ओवेरी में पैराइटल प्रेजेंटेशन है, यहाँ एक्साइल प्रेजेंटेशन है। ओवेरी कंपाउंड लेकिन प्रेजेंटेशन जो है ये एक्साइल है। ये कंपाउंड ओवेरी है, ये भी कंपाउंड ओवेरी है, ये कंपाउंड ओवेरी है। इसी तरह से टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन भी ये बताते हैं कि किस किस तरह से प्रेजेंटेशन की टाइप्स इसमें दिखाई दे रही है। ये जैसे मान लीजिए आपने फ्लावर मालवेसी का लिया, आपने हिबिस्कस रोजा साइनेसी, ये फ्लावर है। तो इस फ्लावर में स्टेपुल्स हैं, यहाँ ये इपिकैलिक्स है, ये कैलिक्स है, ये स्टेमेन है, ये स्टिग्मा है अपर, ये कोरोला है। अगर हम LS देखें फ्लावर का काट के तो वो इस तरह का दिखाई देता है। ये पार्ट्स हैं, इनकी लेबलिंग कर रखें, पहले बताया हुआ भी कि ऐसे कोरोला कैलिक्स है, एपिकैलिक्स ये TS ओवेरी है। इस ओवेरी पोर्शन का जब हम TS काटते हैं तो वह इस तरह से इसमें ओव्यूल का अरेंजमेंट है। तो इसको भी इस तरह से यहाँ पर हमने इस फ्लोरल डायग्राम में ये दिखाया गया है। कैसे तो एपिकैलिक्स है, कैसे ये TS ओवेरी है, कैसे इनका एस्टिवेशन है, कैसे ये जुड़े हुए हैं एंडोसियम तो केसरी नाल के जरिए ये जुड़े हुए, ये हम यहाँ पर इससे बता सकते हैं। इस तरह से ये आपको वही चाइना रोज का फ्लावर ये है और ये कैसे जुड़े हुए इस तरह से ये बता रहा है। तो ये एक्चुअल में सारी समरी जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर देता है फ्लावर। ये जैसे सरसों का फ्लावर है, अभी सरसों का सीज़न भी आएगा तो फ्लावरिंग आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें बाह्य दल है कलर्ड, और पुंकेसरों की संख्या में जो वेरिएशन है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से टेट्राडाइनेमस कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है कि 2 अलग 4 अलग इस तरह से ये है। और ये TS ओवेरी है और ये इस तरह से इस फ्लोरल डायग्राम में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है कि मदर एक्सिस है, ये बाह्य दल है, ये दल है, ये एंडोसियम है, ये गाइनोसियम है, ये TS ओवेरी है। जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का अटैचमेंट है इस प्लेसेंटा पर। तो ये सब इस फ्लोरल डायग्राम में ऐसे दिखाई देता है।
ये इस तरह से है, जैसे आपने अभी देखा कि ये हम यहाँ मदर एक्सिस दिखा रहे हैं, तो इसी तरह से ये कई बार बच्चे छोड़ देते हैं इसको। तो ये पोस्टीरियर एंड बता रहा है, ये एंटीरियर एंड बता है, ध्यान रखें। यहाँ पर मदर एक्सिस है जिससे इसका अटैचमेंट है, ये डायगोनल प्लेन कहलाएगा। ये एंड्रोसियम में पहले आ ही चुका है, बताया है आपको। ये कोरोला है, दल जिसको हम कहें, ये कैलिक्स है। तो इस तरह से ये पूरा फ्लोरल डायग्राम जो है ये शो कर रहा है। और अगर हम इसको कलरफुल वे में देखें तो ये इस तरह से होगा। ये वही मदर एक्सिस, ये बाह्य दल, ये दल, और ये यहाँ पर जुड़े हुए हैं इससे। ये इसका एस्टिवेशन बता रहे हैं, किस तरह से इनका विन्यास है ये बता रहे हैं। ये और ज़्यादा इस डायग्राम में क्लियर है। और ये वाला नीचे फ्लोरल फॉर्मूला है जो हम आगे की क्लासेज में लेंगे कि किस तरह से ये एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, बाह्य दल, दल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इनके सिंबल्स हैं जो मदर एक्सिस को ऐसे दिखाते हैं। सेपल्स को इस तरह से, पेटल्स में हम इसको डार्क कर देते हैं। पेटल्स इस नेक्टर ग्लैंड है तो उसको इस तरह से दिखाएंगे। स्टेमिनोड स्थितियाँ तो ये या ये क्रॉस दिखाएंगे। डाइथिकस में 2 दिखाएं, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल, ये वाला। जैसे मोनोकार्पेल है तो मोनो मीन्स सिंगल ये है। बाई कार्पेल में हम इस तरह से यहाँ दिखा रहे हैं। मल्टी मीन्स मैनी, मल्टी कार्पेल की स्थिति में यह है। डिसेक्टिंग मोनोडेल्फोस एंड्रोसियम, ये फ्लोरल के ऐसे सिंबल है। ये बाह्य दल का ये इस तरह से, ये यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स की फॉर्म में इसको फ्लोरल डायग्राम को बताया जाता है। ये जो उससे पहले भी आया था डायग्राम, ये और ज़्यादा यहाँ पर है। ये सुपीरियर ओवेरी बता रहे हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से इंफीरियर ओवेरी, ये 3 कार्पल और पेराइटल प्रेजेंटेशन, ये एडनेशन है कि कैसे एक फ्लोरल पार्ट दूसरे वाले से जुड़ रहा है। ज्वाइनिंग ऑफ अनलाइक पार्ट्स ईयर स्टेमेन टू पेटल्स, जो स्टेमेन से पेटल्स जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं। ये है कॉनेक्शन, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पार्ट्स फ्रॉम द सेम मोल्ड, ये 2 पेटल्स यहाँ पर, यहाँ पे थे। फ्लोरल ट्यूब को ये मार्का जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला डायग्राम वापस है लार्ज फॉर्म में। नेक्टरी को हम इस डॉट से बताते हैं, इसको ब्लैक से कर देते हैं। ये स्टेमिनोड बता रहा है, ये स्टेमेन है। ये पेटल्स का जैसे बताया था पहले, ये सेपल्स को है, ये ब्रैक्ट का बता रहा है। तो इस तरह से इनके सिग्नल्स हैं, साइंस हैं जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको और डेप्थ के लिए ये बुक्स देखनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी बाय डेविस एंड हीवुड, ये लॉरेंस, ये काफ़ी वेल इस्टेब्लिश बुक है सिलेबस में। टैक्सोनॉमी ऑफ वास्कुलर प्लांट्स बाय पब्लिश्ड ऑक्सफोर्ड, ये मंडल की है, नाइक की है। ये संभव मूर्ति की टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, एक जी सिंह की है अभी, ये ऑनलाइन भी बुक्स है, प्लांट सिस्टमैटिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये डॉक्टर त्यागी, वाई.डी. त्यागी, यूनिवर्सिटी, देन क्षेत्रपाल, ये टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म की। इस तरह से ये इनकी बुक्स है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था, फर्स्ट स्लाइड वापस लेते हैं हम। इस तरह से जो हम पहले पढ़ेंगे तो हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे, देन इसके बाद ये हर एक फैमिली लेंगे। जब ये आपके सारी चीज़ें काम आएगी, जैसे ब्रेसिकेसी लेंगे, पेपेवरीसी लेंगे, मालवेसी लेंगे, सोलेनेसी लेंगे, रिलियसी लेंगे, तो पूरा डिस्क्रिप्शन और लास्ट में उसका फ्लोरल डायग्राम वगैरह हम लेंगे, तब ये पूरा बनाने में आएगा। प्रैक्टिकल में भी जब आपके शुरू कराएंगे तब हम उसका एक एक या 2 फ्लावर लेंगे, तब उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो ये सारी टर्म और जो इसको डायग्राम बनाने का तरीका है वो सारा आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी क्लास रही। आप ये सीखिए, मेन जो है डायग्राम इससे सीखिए और बनाना सीखिए। तो इस तरह
हुआ ये रहेगा। थैंक यू।